अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं जैसा कि आपको बताया था कि कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उनके साथ घूमने निकले हुए थे। वो आप लोगों के लिए एक बड़ी खूबसूरत कोशिश की है कि एक वो जो वीलॉगर करते हैं, चल फिर के कोई आपको जगह दिखाते हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत गांव है वो कैप्चर किया है। इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में उसको अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग हॉलैंड में तशरीफ़ लाएँ, मैंने ख़ुद नहीं वो देखा था पिछले 30 साल में। हमारे घर से कोई 20 मिनट की दूरी पर ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन, ज़बरदस्त किस्म का गांव। आप लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे। तो उसके बाद बैठ गए हैं कि जी ज़रा कॉफ़ी पी लें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ऐसी कमाल की सर्दी है कि हाथ जो हैं वो बिलीव करें कि मतलब खुल नहीं रहे। तो फिर उसके बाद सोचा क्यों ना बैठ कर यहीं पे आपसे जो मुलाकात का टाइम है वो भी स्पेंड कर लिया जाए। तो वी लोग यहीं पे बैठ के कर लें। गुजारिश हमेशा जो आपसे करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी जो है वो भी प्रेस करें, और अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इसको ज़रा मैं सेटिंग कर लूँ ताकि जो आवाज़ है ना वो आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इसको मैंने लगाना था ऐसे करके, लेकिन आई डोंट नो मैंने इसको कैसे करके लगाया है। तो इसको हम लोग यस यूँ लगा लेते हैं ताकि आवाज़ जो है वो आप लोगों को ठीक है। अच्छा जी, गंडापुर का जो मुखालफ ग्रुप है ना वो इस वक्त फुल हॉट गर्म हो चुका है। इस वक्त उनको ना मौका मिल गया है, वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और गंडापुर को फ़ारग करवाना चाहते हैं। इनको गंडापुर को जो फ़ारग करने की एक बाकायदा तौर पर मुहिम चालू है, जारी है, कि वो क्यों रियासत के साथ ताउन कर रहा है, क्यों लड़ाई झगड़े से हटकर मुल्क को आगे ले जाने वाली गुफ्तगू कर रहा है, या वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतशारी सियासत ना करे, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई ऐसी सियासत करे। तो इसलिए अब इमरान खान को तो ऐसे लोग पता आपको वारा नहीं खाते, तो वह अब वो उनको जो वारा नहीं खाते उस पर उन्होंने कोशिश की है कि गंडापुर जो उसको हटाया जाए और उसकी जगह पे कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो इमरान खान की हदायत पर पूरा अमल करे और मुल्क को इंतशार की तरफ निकले। ख़बरें चलवा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, और उसके अलावा ये भी खबरें चलवाई हैं कि वज़ीर-ए-आला की अडयाला जेल में इमरान खान से तवील मुशावरत हुई है, और गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। नए वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर इमरान खान के दरमियान नए वज़ीर-ए-आला के नाम पर एक तवील मुशावरत हुई है, ये दावा किया जा रहा है, और ये खबरें इसलिए चलवाई जा रही हैं। और नए जो वज़ीर-ए-आला हैं उनके लिए जो अपना जिसे कहते हैं ना कि अपना नाम जो हैं वो भी कुछ नाम भी सामने आए हैं। उनमें आकबुल्ला है, शकील खान है, मुश्ताक गनी है, और मीना खान के नामों पर मुशावरा। अंदाज़ा करें कि मीना खान, और अगर मीना खान जैसे लोग जो हैं वो अगर वज़ीर-ए-आला बनेंगे तो बात कहाँ तक जाएगी, या उसका क्या मतलब कि वो होगा। आप खुद देख लें कि मीना खान जैसे लोग हैं और मुश्ताक गनी साहब जैसे मुतनाज़ा लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो रियासत मुखालफ के तौर पर मशहूर हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं। और ये खबरें इसलिए भी चलवाई जा रही हैं कि अगर इसमें कोई हकीकत है या नहीं हमें नहीं पता, कुछ ऐसा है भी कि नहीं है, लेकिन इसमें जो खबरें चलवाई जा रही हैं वो इसलिए चलवाई जा रही हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो ज़रा कमज़ोर हो जाएं और उनको कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन मेरी खबर है कि गंडापुर को ओहदे से हटाना काफ़ी मुश्किल काम है। गंडापुर बड़ा सख्त चना साबित होगा और इमरान खान के लिए एक डरावना ख्वाब जो है वो साबित होगा। हाथ जो है ना वो मेरे जिसे कहते हैं ना कि फुल जम गए हुए हैं सर्दी से। इधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई को शट अप की कॉल दी है और कहा है अगर संजीदा रवैया न दिखाया तो कमेटी भी फारग, और उसके बाद फिर आप लोग जाने और आप लोगों का काम जाने, फिर हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिएगा। फिर जो भी होगा, जो हुकूमत करेगी वो जाने और आप लोग जाने। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात ना हुए तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमत ने भी अब डेडलाइंस देना शुरू कर दी हैं। बताया है कि संजीदा रवैया दिखाएं तो संजीदा जवाब मिलेगा। अच्छा, इसमें ना ये मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसका मतलब कि एंड ऑफ डे पे मकसद है क्या। अगर ज़रूरत है उनकी, अगर उनकी मुज़ाकरात की जो ज़रूरत है, इनकी इनको समझना बड़ा मुश्किल है। भाई ज़रूरत है आपकी, और आपकी जो ज़रूरत है वो इस वक्त कि जो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं उसको क्लियर करने के लिए हुकूमती लोगों के साथ बैठें, बेहतर रवैया इख्तियार करें, बातचीत करें, जो गलत फहमियाँ उनको दूर करें, जो गलतियाँ हुई हैं अंदर खाते में बैठ कर उनको सुलझाएँ और कौमी सियासत में दोबारा शामिल हो जाएँ, जो कि आलमोस्ट आपको एक किनारे पर लगा दिया गया। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो ये क्यों नहीं करना चाहते, या उनको ये क्यों वारा नहीं खाता। इमरान खान साहब आई डोंट नो किस तरह से लेके चलना चाहते हैं।
वो पता नहीं कौन सी बंदूक की ताकत पर मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। बेहतरीन हल तो वही है जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लोग जिसको वोट दें, तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है या उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, इस बात का फैसला कैसे होगा। लेकिन आई डोंट नो इनका क्या मकसद है, ये कैसे इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है ना, मुझे लगता है कि हुकूमत ने भी प्रेशर दिया है और हुकूमत जो वो भी कह रही है कि अच्छा तुमने नहीं बैठना तो ना बैठें, फिर मौजा करो, फिर यही हो सकता है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। इधर पीटीआई का कल्ट जो है वो हर जगह फैला हुआ है, इंतशार फैला रहा है। अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, हर जगह पे देखें, इनका जो कल्ट है वो नज़र आ रहा है। और इनका कल्ट जो है वो नहीं संभला जा रहा, क्योंकि उसको जो जो पीछे बैक है ना, वो नॉर्मल लोगों की नहीं है। इनके पीछे जो लॉबीज़ हैं, अब देखें हिंदुस्तान, कल राजा रजाक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वो अमेरिका में जो सारा वाक़या हुआ उसमें वो बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी इनको सपोर्ट कर रहे हैं हर लिहाज से, फाइनेंशियली तौर पर भी, और पीछे बैठ कर भी इनको सारी गाइडलाइन दे रही है कि अच्छा उन हिंदुस्तानी लॉबीज़ का या हिंदुस्तानी ऐसी लॉबीज़ जो पाकिस्तान मुखालफ काम कर रही हैं, उनका तो मकसद क्या हो सकता है सिवाय इसके कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा और दुनिया में इनके क्या क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में रहायशगाह के बाहर सियासी मुखालफिन की जानब से जो होता रहा वो आप लोग पिछले कुछ साल से देखते जा रहे थे। लेकिन अब जो हुआ है वो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि शरीफ फैमिली के अरकान पर की जानब जो है वो एक निशानदेही की है गया कि उनके जो अरकान जो उनकी फैमिली के लोग हैं उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। ये किसी भी तरह से लाइट लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, मुर्तज़ा शाह अदर जावेद की नहीं है, बल्कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है लंदन की, उसकी तरफ से ये थ्रेट जो उनके जो सोर्स हैं, उनकी जो सीआईडी है, उनके जो एजेंसी जो काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए उनको मिली है कि ये शरीफ फैमिली के किसी फ़र्द पर यहाँ पर कोई ऐसा हमला हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मेरी खबर नहीं है, ये किसी मीडिया ग्रुप की खबर नहीं है, ये लंदन मेट्रो पुलिस की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान को खबर किया है कि इन पर नामलूम अफराद की तरफ से हमला हो सकता है, तो इसका ज़रा ख्याल किया जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वेस्ट मिडलैंड पुलिस की जानब से लंदन की मेट्रो पुलिस को शरीफ फैमिली के अरकान पर मुमकिन खतरे हमले से के मुतल्लक आगाह किया है और पुलिस को इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से हमले के मुतल्लक ही इत्तला मिली है। जो मैं आपको बता रहा था कि ज़ाहिर है उनके अपने इंटरनली जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, उनकी जो एजेंसीज काम कर रही होती हैं, उनसे रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनकी फैमिली के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं लंदन में, और उससे पहले जो होता रहा वो भी आपके सामने है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह उनके घरों पर हमला करता रहे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के दरवाजे को आप लोगों अभी एक यूट्यूबर पकड़ा था, आई डोंट नो उसका क्या नाम था, गुलफाम और समथिंग लाइक, जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो लाइव टिकटॉक पर जा पर मियां नवाज शरीफ साहब के घर का दरवाज़ा नहीं है, वो जितने फ्लैट्स हैं उनका दरवाज़ा है, वहाँ से वो अंदर जाने के लिए लोगों के लिए, वहाँ पे अंदर 100 घर है, मियाँ साहब के 2 या 3 घर हैं, तो वो जो 100 लोगों के वहाँ पे रहते हैं, उस दरवाजे को जैसे मारा जा रहा था, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो सब आपके सामने था। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरान खुद एवनफील्ड फ्लैट पर गए, शरीफ फैमिली के अरकान पर खतरे के मुतल्लक जो उनको आगाह किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस ने शरीफ फैमिली को अरकान को बताया, आप रहायशगाह पर आते जाते हैं, वक्त एहतियात करें, अंदाज़ा करें कि ये कल्ट किस हद तक जा सकता है और कहाँ पहुँच चुका है। खुद अंदाज़ा करें कि शरीफ फैमिली को वहाँ की पुलिस खुद जाकर इन्फॉर्म कर रही है कि जब आप लोग बाहर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो उस वक्त थोड़ी बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी शरारत या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है और खुदा ना करे कोई इतनी ख़तरनाक हो जाए कि वो कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब हालात इस लहर तक पहुँच चुके हैं और ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फितना है वो फितना दुनिया में हर जगह पे इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ऐसे लोगों को वो प्रमोट करते हैं जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पता है आपको विंग है, कॉफ़ी मशीन चल रही है और कॉफ़ी मशीन की तगड़ी आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचती होगी। तो वो मुमकिन है कि वहाँ से अंदर से बैठकर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें की गई हों, वहाँ से ऐसे लोगों को हायर किया गया कि यहाँ पे इस किस्म की कुछ शरारत की जाए। हम कोशिश करेंगे कि शरीफ बरादरान में से किसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट हो तो उनसे इस पर राय ली जा सके, उनसे पूछा जा सके कि उनकी इस पर क्या राय है, वो क्या कहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपना बहुत ख्याल रखें।
इस बारे में आपकी क्या राय है कि बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि अब बैरून मुल्क में भी शरीफ फैमिली पर हमले किए जाएंगे? इसके अलावा क्या गंडापुर जा रहे हैं या गंडापुर लड़ेंगे या गंडापुर इस्तीफ़ा दे देंगे? इस पर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जो शटअप की कॉल हुकूमती अरकान ने दी है अपोजिशन को, नहीं करने मुज़ाकरात ने ना करो जाओ जहन्नम में, इसके पे भी राय का इजहार करें। और इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।